मुझे ये मेंस का क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में आया है, लेकिन इसमें बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जिससे बच्चे अटक जाते हैं। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट किसी बुक में नहीं लिखा होता है, आपको प्रैक्टिस से आता है। जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है, इफ द स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करती है वो किसको मीट करती है? कर्व और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को। और वो स्ट्रेट लाइन जो है इक्वली इंक्लाइंड है टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों यहां पे ये जो वर्ड आता है इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहां पे बात फंस जाती है और लोगों के क्वेश्चंस हो नहीं पाते, क्योंकि हर आदमी को ये पता होता है कि किसी भी कर्व को लाइन की हेल्प से होमोजीनियस किस तरह से बनाते हैं। लेकिन वो बना तो लेता है, लेकिन बनाने के बाद जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है उनकी कुछ प्रॉपर्टी दी गई है कि ये एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, वहां पे सारा काम फंसने लगता है। तो बच्चों मैं आपको जरा समझा रहा हूं, जरा समझिएगा। सबसे पहले आपके पास लाइन की इक्वेशन है x प्लस के वाई -1 इक्वल टू 0। तो -1 को हम उधर कर देते हैं, तो x प्लस के वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आई? अब बच्चों आपके पास कर्व है, उस कर्व को हम होमोजीनियस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज 5x स्क्वायर, पहले से ही है 2 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 डिग्री है। यहां आपको 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज x प्लस के वाई। ठीक है, -2y, यहां पे भी आपको 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज x प्लस के वाई। ठीक है, +3 यानी x प्लस के वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 5x स्क्वायर -12xy -6y स्क्वायर। स्टार्ट करें, देखिए 4x स्क्वायर, क्लियर, प्लस 4x के वाई, ठीक है, -2yx -2y स्क्वायर के प्लस 3x स्क्वायर। डायरेक्ट लिखना है बच्चों, 3k स्क्वायर y स्क्वायर 6x के y इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब बच्चों ये पूरी इक्वेशन होमोजीनियस बन चुकी है। आप चाहें तो देख सकते हैं हर टर्म की डिग्री 2 है। लेकिन बच्चों इतना करने के बाद आप कहोगे कि यहाँ पर जो एंगल है क्या है, वो लिखो। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि ये नहीं लिखा है कि वर्टेक्स पे ओरिजिन पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये लिखा होता तो आपके लिए आसान था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम आप 0 कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि ये जो 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, इससे जो भी लाइंस बनी है वो इक्वली इंक्लाइंड है। यहाँ पे बच्चों बात फंस जाती है और लोगों को कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते। तो बच्चों सबसे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पे समथिंग टाइम एक्स स्क्वायर भी आया होगा, समथिंग टाइम्स वाई स्क्वायर भी आया होगा और समथिंग टाइम्स एक्स वाई भी आया होगा। तो आप हमको सिर्फ एक्स वाई के कोफिशिएंट बताइए। एक्स वाई का कोफिशिएंट है -12 प्लस, और बच्चों बताइए 4k और 6k। एक्स वाई का कोफिशिएंट बच्चों बताना है तो -2 भी है। उसके बाद बच्चों एक्स वाई के कोफिशिएंट आपको बताने हैं, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट एक और मिलेगा, दिस इज प्लस का 6k इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ऐसा इक्वेशन का फॉर्मेशन। अब बच्चों अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, दो स्ट्रेट लाइंस, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, जरा आप हमको ये बताएं। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ कि एक लाइन ऐसे होगी तो दूसरी लाइन ऐसे होगी, ऐसी तो होगी। इक्वली इंक्लाइंड ऐसे हो सकती है। तो तुम्हारे मन में आएगा कि सर इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ऐसे भी हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सर ऐसे भी तो लाइन हो सकती है इक्वली इंक्लाइंड का मतलब, ये भी तो हो सकती है भाई। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका मतलब आपने जो अभी डायग्राम बनाया तो उसमें एक एंगल ये बन रहा था और दूसरा एंगल ये बन रहा था, और अभी फिर से जो बनाया उसमें एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है।
तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इक्वली इंक्लाइन वाला केस कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर इक्वली इंक्लाइन वाला केस तो ये लग रहा है, जो स्ट्रेट लाइन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही पास कर रही है, तो अगर हमें उनको इक्वली इंक्लाइन दिखाना हो तो वो दिखेंगी तो ऐसे ही ना, यही तो हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसी केस में एक एंगल होगा 45 और दूसरा होगा -45, अगर आपको इक्वली इंक्लाइन दिखाना है ना। यानी एक का स्लोप होगा बच्चों 1 और एक का स्लोप होगा -1। क्या ये बात समझ में आ रही है? भाई इक्वली इंक्लाइन तो आप ऐसे ही दिखा सकते हो, यही तो तरीका हो सकता है। तो बच्चों जब ये इक्वली इंक्लाइन होती हैं तो उस केस में स्लोप 1 होता है, यानी एक लाइन की अगर इक्वेशन है x + y + 1, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी -x + y या x - y + 2 = 0। मेरी बात समझना, अगर इक्वली इंक्लाइन होगी तो लाइन का जो स्लोप होंगे, ध्यान से देखिए, एक का स्लोप 1 है तो दूसरे का स्लोप -1, जरा चेक कर लीजिए, लाइंस ऐसे ही तो होंगी। अब बच्चों अगर इन लाइंस को अगर आप मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास होमोजीनियस फॉर्म में लाइन थी, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको कुछ नजर आएगा, जरा मल्टीप्लाई करिए। x² - xy + 2x, अगेन yx - y² + 2y, अगेन +x - y + 2। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या नजर आया, जरा एक बात जरा ऑब्जर्व करिए। क्या ऑब्जर्व आया कि यहाँ पे जो xy का टर्म है वो क्या हो गया, गायब। xy वाली टर्म्स जो है यहाँ सर क्या हो गए, गायब हो। इसका मतलब इक्वली इंक्लाइन में आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि यहाँ पर xy का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है, और बच्चों जैसे ही आप xy के कोफिशिएंट को 0 करेंगे तो इसका मतलब ये थ्रू आउट आपको बताता है कि लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है। और मैंने आपको उसकी रफ वर्किंग भी अभी करके दिखाई, दिस इज योर रफ वर्किंग, है ना। तो बच्चों ये रफ वर्किंग आप सबको समझ में आई, दिस इज योर रफ वर्किंग। तो बच्चों आप सीधा सीधा क्या करेंगे, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 करेंगे, तो 4k + 6k कितना हुआ, 10k, और -12 - 2 कितना हुआ, -40 = 0। तो बच्चों एक बार वर्किंग जरूर चेक कर लीजिएगा, जरा एक्स वाई के कोफिशिएंट फिर से जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। एक्स वाई के साथ -12 आया है, और एक्स वाई के साथ क्या आया था, +4k आया था, और एक्स वाई के साथ -2 आया था, और एक्स वाई के साथ बच्चों जरा चेक करो +6k आया था। यही सारी टर्म्स आए थे। चलो ठीक है, आ गया। तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ रही है 14/10। k की वैल्यू कितनी आ रही है, 14/10। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में हल्की फुल्की कुछ मिस्टेक हो गई है। अगर ये कैलकुलेशन सही होता, k की वैल्यू एग्जैक्ट निकल के आती, या तो 1 आती है या तो -1 आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से k की वैल्यू डिस्टर्ब कर रही है। फिर भी बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा सिखा दिया, आप फिर से इसको रीओपन करिएगा, रीओपन करके k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 0 करके, और जैसे ही निकालेंगे आपका आंसर मैच करने लगेगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।